और बीमारी के बारे में और डिजीज के बारे में कल स्टार्ट किए थे, ठीक है। एक बता दिए थे कौन सा सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता था, किसका दिखता है कारण ये ब्लू बेबी, नाइट्रेट, जल में नाइट्रेट ज्यादा होने के कारण कौन सा बीमारी हो जाता है बच्चों में, ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में होता है जो बच्चा गर्भ में है। एक बताया था पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इसमें किस पेयर के क्रोमोसोम्स में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स हो जाता है? 23 बताए थे, नहीं 13वां जो पेयर होता है क्रोमोसोम, टोटल कितने 23, टोटल कितने पेयर होते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं, ठीक है, यानी 46। तो 13वां जो पेयर होगा क्रोमोसोम्स का, उसमें एक्स एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स 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 ट्रिपल एक्स हो जाएगा, यानी इसमें 2 क्रोमोसोम्स की जगह पर कितने क्रोमोसोम्स आ गए, 3। इसमें बच्चा मंदबुद्धि होगा, चेहरे पर डिफॉर्मेशन होगा और रूट उसका क्या होगा, कटा हुआ होगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है डाउन सिंड्रोम, इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, डाउन सिंड्रोम, DOWN, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, डाउन, डाउन सिंड्रोम, सिंड्रोम छोड़िए, सिर्फ डाउन लिखना है, ठीक है, डाउन। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है, बहुत सारा सिंड्रोम है, किसी में 23वें पेयर में होता है, किसी में 22वें पेयर, किसी का 21वें पेयर। इस दोनों वर्ड पे फोकस करना है, डाउन के दा पे फोकस करना है। एक को ऐसा ही एक रखेंगे और ड को उल्टा पलट देंगे, ऐसे हो जाएगा। ड को उल्टा पलट देंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे है, ऐसे पलट देंगे, हो गया। कौन सा पेयर में, 21वां पेयर, ड को पलट देंगे, ठीक है। डाउन सिंड्रोम पढ़ रहे हैं 21वां पेयर में, 21वां पेयर में 2 की जगह क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम अगर है तो 2 की जगह यहाँ पे भी पेयर, इसका क्रोमोसोम्स एक्स होना चाहिए, लेकिन वो क्या जाएगा, एक्स एक्स एक्स, ये वो एक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 2 क्रोमोसोम्स की जगह पर कितना क्रोमोसोम्स हो गया, 3 क्रोमोसोम्स हो गया, ठीक है। तो टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल क्रोमोसोम्स कितना पेयर होता है, 23 पेयर का मतलब क्या होता है, 46। जब यहाँ पे 2 की जगह 3 हो गया इस पेयर में, तो टोटल क्रोमोसोम्स कितना हो जाएगा, 47, एक बढ़ जाएगा, टोटल क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, 47, रहना चाहिए 46, लेकिन ये 21वां पेयर में 2 की जगह 1 बढ़ गया, तो टोटल क्रोमोसोम्स कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। इससे क्या डाउन सिंड्रोम से क्या क्या बीमारी होती है, बीमारी नहीं, इसका यही पूछता है कि डाउन सिंड्रोम में किस पेयर के क्रोमोसोम्स में 2 की जगह कितना क्रोमोसोम्स हो सकता है, या किस पेयर में गड़बड़ हो सकता है, ये पूछता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, डी से डाउन, डी से ड्वार्फिज्म, DWARF, ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौना, ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौना, ठीक है, ड्वार्फ मतलब क्या होता है, बौना। एक हम लोग STH हार्मोन पढ़े थे, जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग मास्टर ग्लैंड जब पढ़ रहे थे, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, हाँ, पिट्यूटरी को। तुरंत दिमाग में याद आ जाना चाहिए कि ऐसा ड्वार्फिज्म का एक और चीज हम पढ़े थे, ड्वार्फ यहाँ बोले तो तुरंत दिमाग में याद आना चाहिए कि ड्वार्फिज्म में एक और STH हार्मोन हम लोग पढ़े थे, STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इस सोमैटोट्रोपिक हार्मोन अगर कम सीक्रेट करे तो बौना हो जाता है, ज्यादा सीक्रेट करे तो क्या हो जाएगा, आदि मानव जैसा हो जाता है। तुरंत याद आना चाहिए कौन सा हार्मोन पढ़े थे, पूछ दिया STH हार्मोन से क्या प्रभाव पड़ता है तो तुरंत दिमाग खाली हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए याद आना चाहिए, कोई चीज नहीं बोल रहा है तो तुरंत याद आना चाहिए। तो डाउन सिंड्रोम में 21वें पेयर में 2 की जगह 3 हो जाने से क्या होता है, ड्वार्फिज्म यानी बौना, बच्चा कैसा पैदा होगा, बौना पैदा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के बाद एक आता है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, टर्नर सिंड्रोम, ये किस में होता है, हमेशा ही किस में होता है, अच्छा, डाउन सिंड्रोम जो होता है मेल और फीमेल दोनों में होता है, एम से मेल और फीमेल दोनों में होता है, बच्चा भी बौना हो सकता है, बच्ची भी बौनी हो सकती है, ठीक है। कैलन फैक्टर बताए थे, कैलन फैक्टर
ब्लू बेबी सिंड्रोम बताया था। ब्लू बेबी सिंड्रोम बॉय और गर्ल दोनों में हो सकता है। पटाउ सिंड्रोम गर्ल और बॉय दोनों में हो सकता है। डाउन सिंड्रोम बॉय और गर्ल दोनों में हो सकता है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें ओनली फीमेल में होता है। किसमें होता है? फीमेल में। ये किसमें होता है? फीमेल। ओनली किसमें होता है? फीमेल में होता है। ठीक है, ये किसमें होता है? ओनली फीमेल में होता है। इसमें जो 23वां पेयर होता है, 23 पेयर, 23rd पेयर क्रोमोसोम्स का लास्ट पेयर कौन सा है? 23rd पेयर। यानी एक्स एक्स हुआ तो लड़की, एक्स वाई हुआ तो क्या हो जाएगा? लड़का। तुरंत लड़की और लड़का 23वां पेयर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है। एक्स एक्स हुआ तो लड़की, एक्स वाई हुआ तो क्या हो जाएगा? लड़का। तो इसमें 23वां पेयर के में होना चाहिए या तो एक्स एक्स होना चाहिए, नहीं तो एक्स वाई होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। ठीक है, या तो एक्स एक्स होना चाहिए नहीं तो एक्स वाई होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा? एक्स, यानी ये वो इसमें क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम्स एक्स ही नहीं रहेगा या वाई भी नहीं रहेगा, सिर्फ एक्स बचेगा। यानी दो के जगह कितना क्रोमोसोम्स हो गया? दो के जगह एक रहना चाहिए, दो क्रोमोसोम्स, या एक्स एक्स नहीं तो एक्स वाई रहना चाहिए। लेकिन वो कितना गया? एक हो गया। वो कितना गया? एक हो गया। अभी ओनली फीमेल में होता है। इस केस ऐसे में जो क्या पैदा तो होगी लड़की, लेकिन लड़की क्या कर सकती है? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। रिप्रोडक्शन यानी अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। ऐसी लड़की अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ऐसी लड़की अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि 23वां पेयर टर्नर जो सिंड्रोम है सिर्फ फीमेल में होता है। 23वां पेयर में या तो एक्स एक्स नहीं तो एक्स वाई होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ वहाँ पे एक्स मिलता है क्रोमोसोम्स, यानी एक क्रोमोसोम्स घट गया। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होता है, बचा कितना? एक घट गया तो 45 ही क्रोमोसोम्स इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो गर्ल होती है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ किसमें होती है? फीमेल में होती है। ये सब बीमारी हम लोग कंजेनिटल रोग पढ़ रहे हैं, यानी जन्मजात रोग। ऐसा रोग जो जन्म के समय से नहीं होता है। किसी किसी का नाक बड़ा हो जाएगा जन्म में, किसी किसी का हाथ बड़ा हो जाएगा, किसी किसी का 6 उंगली हो जाएगा, किसी किसी का मुंह बड़ा हो जाएगा, किसी किसी का मुंह हाथी जैसा हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? जन्मजात रोग है, किसी ना किसी क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी के कारण। ठीक है, क्रोमोसोम्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है, जिसके कारण ऐसा चीज डिफॉर्मेशन, चेहरा पर डिफॉर्मेशन, पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, चेहरा पर हाथ सूंड जैसा हाथ हो जाएगा, बिल्ली जैसा नाक हो जाएगा, सब क्या है? पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, तो टर्नर हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, एक होता है कैलन फैक्टर सिंड्रोम। ठीक है, कैलन फैक्टर सिंड्रोम होता है। ठीक है, इसको पढ़ लेना है। कैलन फैक्टर कैलन फैक्टर सिंड्रोम, कैलन फैक्टर सिंड्रोम, कैलन फैक्टर सिंड्रोम, कैलन फैक्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये हमेशा किस में होता है? मेल में होता है। अभी इसके पहले कौन सा सिंड्रोम बताए थे? इसके पहले कौन सा? टर्नर सिंड्रोम बताए थे। हाँ, दिमाग में रहना चाहिए ना। कैलन फैक्टर सिंड्रोम ये है सिर्फ मेल में होता है, ये मेल में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें भी 23rd पेयर, इसमें भी 23rd पेयर, 23rd पेयर, इसमें 23rd पेयर में या तो 23rd पेयर में या तो लड़का होगा तो एक्स वाई, और लड़की होगी तो एक्स एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें थर्ड पेयर में क्या हो गया? एक्स एक्स और एक वाई भी आ जाता है। ठीक है, एक्स एक्स और एक वाई भी आ जाता है। यानी कहने का मतलब 60% गुण इसमें लड़की का है। मतलब 3 भाग में 2 भाग इसमें लड़की का गुण है और 1 भाग क्या है? लड़का का गुण है। 2 भाग लड़की का गुण है। इसका कुछ बॉडी पार्ट लड़की जैसा होगा, गुण भी सब कुछ लड़की जैसा होगा, कुछ बॉडी पार्ट इसके लड़का जैसा होगा, गुण कुछ लड़का जैसा होगा। इसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसजेंडर। ना ये लड़का ही सही से हुआ ना लड़की ही सही से हुआ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसजेंडर। इसमें दोनों का गुण आ जाएगा, बीच बीच वाला ही हो जाएगा ट्रांसजेंडर, इसमें दोनों का गुण आएगा। ठीक है, अधिकतर गुण किसमें आएगा? डबल एक्स है तो अधिकतर गुण किसमें आएगा? लड़की का आएगा। लड़का गुण इसमें क्या हो जाएगा? कम आ जाएगा। ऐसे लोग ज्यादा फ्रेंडशिप किससे करेंगे? लड़की से। फ्रेंडशिप उसको ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ फील होगा? लड़की से बात करने में फील होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसजेंडर। ऐसा लोग कपड़ा वपड़ा भी कैसा पहनते हैं? लड़की जैसा ही लोग कपड़ा पहनेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जो एग्जाम में पूछा जाता है कंजेनिटल रोग यानी जन्मजात रोग। ठीक है, कैलन फैक्टर और टर्नर सिंड्रोम
किस पेयर में, क्रोमोसोम से किस पेयर में गड़बड़, 23वां पेयर। पटाउ सिंड्रोम किस पेयर की गड़बड़ी के कारण, 13वां। ठीक है, डाउन सिंड्रोम किस पेयर की गड़बड़ी के कारण, 21वां। डाउन सिंड्रोम किस पेयर की गड़बड़ी के कारण, 21वां। ठीक है, एक और सिंड्रोम था, कौन सा सिंड्रोम था, बेबी ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, इसमें नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ठीक है, अच्छा सेल के स्टडी को क्या कहते हैं, देखो तब वीडियो फ्रेश आ रहा है, दिख रहा है वीडियो। सेल के स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, सेलोलॉजी नहीं, साइटोलॉजी। सेल के स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। सेरोलॉजी कहते हैं ब्लड के स्टडी को, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड क्या बोलते हैं, सेरोलॉजी, सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी। सेल के स्टडी को साइटोलॉजी, सेल के स्टडी को साइटोलॉजी, ब्लड के स्टडी को सेरोलॉजी या हेमाटोलॉजी। हेमाटो मतलब हीमोग्लोबिन। ठीक है, टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं, टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी। टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। टिश्यू के स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। बोन के स्टडी को, बोन के स्टडी को क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। बोन के स्टडी क्या बोलेंगे, ऑस्टियो, क्योंकि बोन का जो बायोलॉजिकल नेम है क्या है, ऑस्टियो है। तो ऑस्टियो और लॉजी मतलब अध्ययन, लॉजी का मतलब क्या होता है, LOGY का मतलब क्या होता है, मतलब अध्ययन। दिखा ना वीडियो फ्रेश है ना। ठीक है, तो सेल के स्टडी साइटोलॉजी, ब्लड का स्टडी सेलोलॉजी या हेमाटोलॉजी, याद होना चाहिए मुंह पर। टिश्यू का स्टडी हिस्टोलॉजी, बोन का स्टडी ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, बोन का स्टडी ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, बोन का स्टडी ऑस्टियोलॉजी। कीट पतंग का स्टडी, कीट पतंग, कीट पतंग का स्टडी क्या बोलते हैं, कीट पतंग उड़ता है तो ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। कीट पतंग उड़ता है तो ऑर्निथोलॉजी। ठीक, ठीक ठीक, और नीथोलॉजी। कीट पतंग का स्टडी क्या हो जाएगा, और नीथोलॉजी। सेल के स्टडी साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड सेरोलॉजी, हेमाटोलॉजी। टिश्यू का स्टडी हिस्टोलॉजी, बोन का स्टडी ऑस्टियोलॉजी, कीट पतंग का और नीथोलॉजी। ठीक है, इतना चीज दिमाग में होना चाहिए। आगे पूरा बायोलॉजी में स्टडी है, स्टडी भरा हुआ है। ठीक है, ब्लड का खोज कौन किया था, ब्लड ग्रुप का, ब्लड ग्रुप कार्ल स्टीनर। ठीक है, रिव्यू सिस्टम कौन दिया था, ब्लड संचरण का खोज कौन किया था, ब्लड संचरण का खोज दिख रहा है वीडियो फ्रेश, विलियम हार्वे। ब्लड संचरण का खोज विलियम हार्वे। अब इसके बाद हम लोग का टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसा डिजीज जो एक दूसरे से फैलता नहीं है, छुआछूत करने से फैलता नहीं है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये सब टॉपिक याद नहीं करना है, पांचवा छठा नहीं है, याद करना है। पहला क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज, ये सब को याद नहीं करना है, डिजीज याद करना, डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी डिजीज। दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एलर्जिक डिजीज, एलर्जिक डिजीज। तीसरा क्या हो जाएगा, कैंसर, कैंसर। चौथा क्या हो जाएगा, जेनेटिक, जेनेटिक डिजीज। पांचवा क्या हो जाएगा, डीजनरेटेड डिजीज। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज। दूसरा हो जाएगा एलर्जिक डिजीज। तीसरा कैंसर। चौथा जेनेटिक। चौथा डीजनरेटेड। ठीक है, अब डिफिशियंसी डिजीज में क्या जाएगा, किसी न किसी चीज का पोषक तत्व के कमी के कारण जब बीमारी होती है उसको क्या बोलेंगे, डिफिशियंसी डिजीज। जैसे विटामिन ए की कमी से क्या, रतौंधी, तो क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन डी की कमी से क्या, क्वासिकोर, क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज। यानी किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से कोई ना कोई वजह से, न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। तो उसके कमी से क्या हो जाएगा, उसके कमी से जो बीमारी होगा उसको डिफिशियंसी डिजीज बोलेंगे।
एलर्जिक डिजीज, एलर्जी मतलब किसी ना किसी चीज़ से किसी ना किसी को हर चीज़ को एलर्जी होता है। जैसे किसी को कोल्ड ड्रिंक से एलर्जी होगा, ठीक है, तो उससे होने वाला जो बीमारी होगा उसको एलर्जिक डिजीज बोलेंगे। किसी किसी को धूप से एलर्जी हो जाता है, धूप में गया, उससे जो बीमारी होगा उसको एलर्जिक डिजीज बोलेंगे। कैंसर हो गया, कैंसर बताया है कि इरेगुलर ग्रोथ ऑफ सेल है, सेल का इरेगुलर ग्रोथ क्या हो जाएगा, कैंसर। जेनेटिक डिजीज, जो एक जीन से दूसरे जीन में जो डिजीज आ रहा है वो भी नहीं फैलता, उसको नॉन कम्युनिकेबल में रखा गया है। जैसे बताया था गंजापन हो गया, जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। अब डीजनरेटेड डिजीज, ऐसा डिजीज जो बाद में जनरेट हुआ उसको क्या बोलेंगे, डीजनरेटेड डिजीज, ठीक है। ये हो गया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का पार्ट, ठीक है। अब जैसे देखना है आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, घेंगा रोग। तो ये किस डिजीज में आ जाएगा, डिफिशियंसी डिजीज, यानी आयोडीन की कमी हुई, आयोडीन की डिफिशियंसी हुई शरीर में, कौन सा रोग हो जाएगा, घेंगा रोग। जैसे विटामिन ए की बात करें, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। हिंदी में क्या होता है, रतौंधी, रतौंधी, रतौंधी मतलब अंधेरा होते होते इसको दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे दिखना तो हर किसी को लगभग बंद हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ दिखता है, अंधेरा में आदमी चल सकता है, नॉर्मल लोग। लेकिन जिसको विटामिन ए की शरीर में कमी हो जाएगी, उसको अंधेरा होता तो साफ ब्लैक दिखेगा, उसको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ उसको क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। जैसे प्रोटीन की कमी हो जाएगा, प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से मार्मस, मार्मस और क्वासिकोर, क्वासिकोर। विटामिन डी, प्रोटीन की कमी से, ठीक है, विटामिन डी प्रोटीन कमी से मार्मस और क्वासिकोर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, रिकेट्स। आगे जब पढ़ेंगे विटामिन, इसमें आगे ही पढ़ेंगे। विटामिन ए बता दिए, नाइट ब्लाइंडनेस। प्रोटीन, प्रोटीन को क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन, इसको न्यूट्रिएंट्स क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। ऐसा बहुत बार पूछ चुका है कि बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स किसे बोलेंगे, प्रोटीन को। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स किसको बोलेंगे, प्रोटीन को। बॉडी बिल्डिंग, इसका मतलब क्या होगा कि शरीर को स्वस्थ रखता है, शरीर की बनावट करता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष के पहले, 14 वर्ष के पहले के बच्चों को, जो 14 वर्ष से क्या है, छोटे हैं, उनको दाल खूब खिलाइए, दाल का पानी पिलाइए, दाल खूब खिलाइए, क्योंकि उसका बॉडी का ग्रोथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, बॉडी का ग्रोथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए प्रोटीन, दाल में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन को इसीलिए बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। प्रोटीन की कमी हो जाए तो बच्चों में क्या होता, बच्चों में क्वासिकोर रोग हो जाती है। बच्चों में क्या होती है, क्वासिकोर रोग हो जाती है। बच्चों में क्या हो जाएगी, क्वासिकोर रोग हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा, क्वासिकोर में पैर, पैर हाथ एकदम पतला दुबला हो जाएगा, जिधर जिधर इस तरफ मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। अब पेट क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, पेट क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। बच्चा की बात कर रहा है, ऐसा छोटा छोटा बच्चा का आदमी देखता है कि पैर हाथ दुबला है, पेट खूब बाहर की तरफ निकला है, ठीक है। तो कौन सा यानी क्वासिकोर है, यानी इसमें प्रोटीन की क्या है, कमी है। मार्मस रोग होता है, मार्मस रोग ये किस में होता है, ये भी प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन ये किस में होता है, बड़ों में होता है। किस में होता है, बड़ों में होता है। क्वासिकोर बच्चों में और मार्मस किस में होता है, बड़ों में। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है, बोन कमजोर हो जाना, बोन क्या, बोन कमजोर हो जाता है। विटामिन डी का किससे हमको मिलता है, सनलाइट से क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो रिकेट्स जो बीमारी होती है, इसमें बोन क्या होता है, कमजोर होता है। बच्चा छोटा सा है या कोई भी है, उसमें क्या हो, थोड़ा सा दूरी पर गिरा, उसका मान चला हाथ टूट गया, गोड़ टूट गया, ठीक है, कम हाइट से गिरने पे, यानी क्या है, उसका हड्डी क्या है, कमजोर है। हड्डी में क्या है, विटामिन डी यानी कैल्शियम की क्या है, कमी है, कैल्शियम की क्या है, कमी है, ठीक है। तो या तो उसको थायराइड ग्लैंड में कुछ दिक्कत है, थायराइड ग्लैंड में कैल्सिटोनिन जो हार्मोन निकलता है वो ब्लड से क्या लेके जाएगा, बोन तक कैल्शियम लेके जाएगा, ठीक है, याद है, बताओ बोन से लेके ब्लड तक कौन लेके जाता है कैल्शियम को, बोन से ब्लड तक कैल्शियम, कैल्शियम, मेलाटोनिन, कैल्सिटोनिन क्या, अब ब्लड को, कैल्शियम को ब्लड से लेके बोन तक कौन लेके जाता है, कैल्शियम को ब्लड से बोन तक, मेलाटोनिन, कैल्शियम को बोन से लेके ब्लड,
यही लेके जाता है कैथेटर। अब ब्लड से बोन से लेकर ब्लड तक कौन लेके आता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड में कुछ बताए थे तुमको? कौन कौन सा हार्मोन निकलता है पैराथायरॉइड ग्लैंड से? मेलाटोनिन किसका भाग है? मेलाटोनिन किसका पार्ट है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। मेलाटोनिन पैराथायरॉइड का पिनियल का पार्ट कौन सा है? पिनियल बॉडी। हाँ पिनियल बॉडी। हाँ, बताओ उसको कौन सा हार्मोन निकलता है पिनियल बॉडी से? लिखी है कॉपी में? नहीं है। कहाँ नहीं लिखी है? तो कॉपी में कहाँ नहीं लिखी है? आज लिख रहे थे ग्लैंड के साथ थोड़ा सा लिखे। तुम कॉपी में से इसमें से तुम देख के लिख रही थी? नहीं, उसमें जो नहीं समझ आ रहा था वो देखा तो तुमको नहीं समझ आ रहा था? तुमको वीडियो नहीं था देखने के लिए? है। इसमें तुमको समझ आएगा। ये हम अपने भाषा में लिखे हैं, तुम अपना भाषा कहाँ लिखी है? तुम अपना उसमें कहाँ नहीं लिखी है? तुम वीडियो देख के थोड़ा सा लिखे आगे। थोड़ा सा कैसे लिखी है? जितना पढ़ना पूरा लिखना, पूरा कंप्लीट होना चाहिए A to Z। ब्लड तक पूरा कंप्लीट। कैंसर, ठीक है। डिफिशियंसी डिजीज हो गया, यानी किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से। आगे इसमें देखेंगे विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, सब आगे देखेंगे। कैंसर की बात करें, कैंसर का मतलब होता है इरेगुलर ग्रोथ। इरेगुलर ग्रोथ, इरेगुलर ग्रोथ, जो ग्रोथ होना नहीं चाहिए वो ग्रोथ हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। TUMER, ट्यूमर। जहाँ पे गुच्छा बन जाए किसी सेल का जिसका जरूरत नहीं है, उसी को क्या बोलेंगे? ट्यूमर। जब ब्रेन में होता है, ब्रेन सेल का गुच्छा बन गया तो ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। हाथ में कहीं गुच्छा ऐसे बन गया तो भी ट्यूमर है, ठीक है। तो ट्यूमर का मतलब क्या होता है? कैंसर हो गया, ठीक है। यानी इरेगुलर ग्रोथ, सेल का क्या हो गया? इरेगुलर ग्रोथ हो गया, तो क्या बोलेंगे? ट्यूमर बोलेंगे, ठीक है। अब इसको ठीक 2-4 प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जो एग्जाम में पूछता नहीं है, 2 बार पूछा हुआ है, उसको देखना है इसको ठीक कैसे करते हैं। जैसे इसका फर्स्ट स्टेज है कैंसर को ठीक करें, कीमियोथेरेपी, CEMIO, कीमियोथेरेपी, कीमियोथेरेपी। दूसरा स्टेज है बायोप्सी, BYOS बायोप्सी। तीसरा जो स्टेज है इसका क्या है? रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी। कीमियोथेरेपी का मतलब होता है, कीमियो मतलब क्या होता है? केमिकल। कीमियो का मतलब क्या होगा? केमिकल। कीमियो का केमिकल से याद रखना है, यानी किसी न किसी केमिकल का थेरेपी देकर, किसी न किसी केमिकल का थेरेपी देकर। यानी केमिकल में क्या दवाई आ गया, यानी इसमें क्या यूज किया जाता है? पहली बार फर्स्ट स्टेज में क्या यूज किया जाता है? मेडिसिन। मेडिसिन फर्स्ट स्टेज में क्या यूज किया जाता है? मेडिसिन। इसका कुछ मेडिसिन है, जैसे सिस्प्लास्टिन है, टेक्सोल है, इसका मेडिसिन है सिस्प्लास्टिन और टेक्सोल। एग्जाम में पूछ चुका है कि सिस्प्लास्टिन किसका? सिस्प्लास्टिन और टेक्सोल ये किसका मेडिसिन है? ये कैंसर का मेडिसिन है, सिस्प्लास्टिन और टेक्सोल। कीमियोथेरेपी। बायोप्सी क्या होता है? सर्जरी द्वारा, सर्जरी द्वारा। सर्जरी में क्या था? ऑपरेशन करके उसको जो ट्यूमर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ऑपरेशन करके ट्यूमर को क्या किया जाएगा? बाहर निकाल जाएगा। तीसरा है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या होता है? अभी बताए थे कि जितना भी रेडियो एलिमेंट जो सब्सटेंस है उसका यूज किया जाता है। जैसे ब्लड कैंसर में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। थायराइड जो कैंसर हो गया, थायराइड ग्रंथि में कुछ दिक्कत है तो उसके लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का प्रयोग करके उसका थेरेपी दिया जाता है, तो रेडियो थेरेपी इसको बोलेंगे, ठीक है। रेडियो एक्टिव रे का खोज किसके द्वारा किया गया था? ये देख लेना, बहुत बार पूछ चुका है। जितना बहुत बार पूछ चुका है हम कभी नहीं बोलेंगे, जो इसे लिखा रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है, सब याद होना चाहिए। रेडियो एक्टिव रे, रेडियो एक्टिव रे, रेडियो एक ऐसा रे जो रेडियो एक्टिव हो। इसका हेनरी बेक्यूरेल, हेनरी बेक्यूरेल
रेडियो एक्टिव रे का खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल। रेडियो एक्टिव रे का खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। ठीक है। हमेशा अल्फा रे का इस्तेमाल किसी चीज को, जैसे कैंसर का इलाज कर रहे हैं रेडियो एक्टिव रे से, या किडनी में पत्थर है उसको रे द्वारा हम फोड़ रहे हैं, तो उसमें हमेशा अल्फा किरण का प्रयोग किया जाता है। अल्फा किरण, अल्फा को इस तरह से डिनोट किया जाता है आर की तरफ से, अल्फा अल्फा रे का प्रयोग करते हैं। अल्फा रे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होता है, हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। गामा रे का सबसे कम होता है, गामा रे का सबसे कम पेनिट्रेशन पावर होता है, इसका क्या होता है? सबसे कम होता है। अल्फा रे का सबसे ज़्यादा होता है, यानी भेदन क्षमता इसका सबसे ज़्यादा होता है। स्किन है, रे को इसके अंदर जाना है, स्किन के अंदर हड्डी है, हड्डी का इस साइड इसको जाना है, फिर भी अल्फा रे ये हड्डी को भेद करके जहाँ पे इसको जाना है वहाँ पे चल जाएगा। ठीक है। इसका भेदन क्षमता सबसे अधिक, भेदन क्षमता किसका होता है? अल्फा रे का। सबसे कम क्या होता है? गामा रे का। सबसे कम किसका होता है? गामा रे का। भेदन क्षमता सबसे कम किसका होता है? गामा रे का। सबसे अधिक किसका होता है? अल्फा। अल्फा बीटा गामा, ऐसा याद रखना, अल्फा बीटा गामा था, अल्फा का सबसे ज्यादा, गामा का सबसे कम। ठीक है। रेडियो एक्टिव रे का खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिव रे। हाँ, कौन किया था रेडियो एक्टिव रे का? आज बताए थे, कौन किया था? नहीं ध्यान दिया? हेनरी बैक्यूरेल। ब्लड कैंसर बताओ किससे होता है? इरेगुलर ग्रोथ ऑफ द सेल। किस सेल के ग्रोथ से? ब्लड कैंसर। बताओ। ब्लड कैंसर किस सेल की ग्रोथ से? हाँ, ब्लड सेल की ग्रोथ से। ब्लड सेल कौन कौन सा होता है? ब्लड सेल कौन कौन सा होता है? ब्लड सेल कौन कौन सा था, कहाँ से? अरे तुमको आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं बताया तुमको? हाँ, कहाँ ध्यान रहता है रे तुम्हारा? डब्ल्यूबीसी। कहाँ बताए हैं? तुम पढ़िए कॉपी, जी। तो कैसे तुमको कर ये कहाँ बताए हैं ब्लड सेल? तुम याद नहीं करती है ना रे? तो किए तो कैसे याद तुमको नहीं है ब्लड सेल? बंद करो वीडियो, ले जाओ, नहीं पढ़ाई होगी आपसे, बंद करो।